बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास के 30वें दिन की बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है कार्तिक मास का 30वां दिन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 31वां अध्याय और 32वां अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप लोग हाथ में तिल ले सकते हैं, तुलसी पत्र ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, तो और आंवला भी ले सकते हैं। और अध्याय शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं माँ तुलसी श्री हरि का कीर्तन। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया है श्री हरि का कीर्तन। तो चलिए अब अध्याय पढ़ते हैं। और 31वां अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बोलो बंसी वाले। और अध्याय शुरू करने से पहले हम माँ तुलसी को दीप दिखा देते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय, मैया वृंदावनी की जय, और हमारी माँ राधा रानी की भी जय। यहाँ पे हमने माँ तुलसी को दीप दिखा दिया है। चलिए 31वां अध्याय पढ़ते हैं। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महेशपतिपुरी, जो राजा महेश ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। उस नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देख वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रात देखता था। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नृत्यपति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुर में शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल की छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे कर्म ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं
तो इसके पाप की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में कड़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे ज्यों ही तेल के कड़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख के प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो गया कि धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी वहां पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डालने जाने की योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज में ही वो स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और इसे केवल पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा। जब नारद जी ऐसे कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। तो यहाँ पे हमारा एक 30वां अध्याय खत्म होता है। तो चलिए जल्दी दिखाते हैं माँ तुलसी को। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय। और यहाँ पे हमने तिल दिखा दिया और तिल भी ले लिया है हाथ में। चलिए पढ़ते हैं 32वां अध्याय। तो बोलो बंसी वाले की जय। 32वां अध्याय। मुझे सहारा है तेरा सब जग के पालनहार। कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तपवाताचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इसी नरक में डाला जाता है। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो यह दूसरा अंधतामिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरे करके नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी और से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असीम त्रिवर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। दो प्रियजनों को बिछो कराने वाला मनुष्य भी असिमित्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कुटुशीलमानी नरक है। यह 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है।
पर त्रिगमन करने वाले प्राणी इस नरक में डाले जाते हैं। देखो, यह उल्बन नामक छठा नरक है, जिसमें एक सिर के नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभीपाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आद्र कहलाते हैं। इस प्रकार शूषक या आद्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। पहला अपकीर्ण, दूसरा पाडाकेत्य, तीसरा मलिनकरण, चौथा जाति भर्षण, पांचवा उपाय, छठा अतिपाप और 7वां महापाप। ये 7 प्रकार के पातक पाप हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मिलजोल रहा है, इसके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में लेकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन्यक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बना दिया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मुक्ति मिलती है। तो बोलो बंसी वाले कीजिए। और यहाँ पे खत्म होता है हमारा 32वां अध्याय। आशा करता हूँ आपको 32वां अध्याय पसंद होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना, मेरी बात चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। और 33वां अध्याय दोस्तों आज मैं शाम को डाल दूंगा, क्योंकि 3 अध्याय रहते हैं ना, तो 3 अगर एक वीडियो में डालूंगा तो हो जाएगा बड़े, इसलिए 33वां अध्याय भी हम आज ही पढ़ लेंगे। तो आशा करता हूँ कथा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद। भूल चूक हमेशा की तरह माफ़ करना। राधे राधे सभी मित्रों को।